स्टूडेंट आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम वो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट पार्ट यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से होगा। ये जो पार्ट है आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम का वेटेज जो होता है क्वेश्चन का वो इस सेक्शन से ज़्यादा होता है और जो क्वेश्चन हमारे फंस जाते हैं वो यही सेक्शन से होते हैं। बाकी तो हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अच्छे से बना लेते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आज हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको और 10 क्वेश्चन 10 टाइप के होंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो देखो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, अभी ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप इसको पहले देखे हो या फिर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप एकदम पर्टिकुलर कोई नियम होता है उससे आप बनाते हो। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में आपका कोई पर्टिकुलर नियम काम नहीं करने वाला, पर्टिकुलर रूल काम नहीं करने वाला। यहाँ पे आपको फार्मूला देखना है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखना है और थोड़ा अपना ब्रेन यूज करना है। चलो अब देखो हमको कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो आपको करना क्या है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है क्वेश्चन को अच्छे से और देखने के बाद उसमें सोचना है कि हमको दिया क्या हुआ है और लाना क्या है, हमारा गिवन क्या है और हमको प्रूव क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रूव करना है इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग 4-5 तरीके से बना सकते हैं। इसमें मैं आपको 2 या 3 तरीका बता दूंगा, जैसे आप समझ लो कि क्वेश्चन आखिर हम लोग सोचते कैसे, आखिर बनाते कैसे। तो चलो देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 और यहाँ पे सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है। चलो पहला तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि इसको tan स्क्वायर, ये कॉट स्क्वायर, ये 2 दिख रहा है। तो अगर इसको हम लोग LHS को लेके चलें, देखो LHS को लेके चलो, तो यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। जब ऐसा हमको जैसी दिखा तो मेरे दिमाग में एक बात आई और वो बात क्या आई, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर और 2 है। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म पे ला सकते हैं क्या? चलो देखते हैं हम लोग लाते हैं कि नहीं। देखिए हम इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा, इसको tan थीटा का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं ना, आपको समझ में आया थोड़ा अच्छे से। इसको कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दे रहे हैं, एक ही बात है। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। ठीक है, 2 को हम लोग 2 ही रहने दें और इनटू हम लिख दे रहे हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है 1, बाकी ये तो 1 हो जाएगा, बचा क्या मेरा 2 ही। मतलब इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आया, ये हमने अपने मन से कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमको यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर इसको लाना था। अब देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होगा, a प्लस बोलो क्या होगा b का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो tan थीटा और कॉट थीटा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको लाना क्या सेक एंड कॉसेक। तो आप यहाँ पर tan कॉट को सेक और कॉसेक में डायरेक्टली नहीं ला सकते हो, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग दोनों को साइन और कॉस में चेंज कर दें। अगर कोई क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री को फंस जाता है एग्जामिनेशन में तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये अगर कुछ नहीं समझना तो एक तरीका है, उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग साइन और कॉस में चीजों को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। चलो इसको हम लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर रहेगा, सॉरी प्लस, और यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो रहेगा ही। चलो देखो अब देखो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे साइन कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से करोगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चलो देखो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे, तो साइन का अपोजिट क्या कॉसेक थीटा और इंटू कॉस का अपोजिट क्या सेक थीटा के क्या होल स्क्वायर। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे तो इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं ना, इस पहले था इसलिए पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, दिख रहा है? यही लाना था हमको, यही लाना था, तो इक्वल टू लिख दो क्या RHS।
ये हो गया प्रूव्ड। एक ये तरीका हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक को बनाने का। देखिए ये भी जो है हमारा कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि हमने इसमें पॉलिनोमियल को यूज किया है। क्यों पॉलिनोमियल को कैसे यूज किया? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो पॉलिनोमियल हम पढ़े थे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ होता है? पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम पॉलिनोमियल अप्लाई किया है। तो अब मैंने बार बार आपको बताया है कि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलो तो एक तरीका ये हुआ, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है हम लोग और इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो अब मेरे दिमाग में एक बात आया कि tan थीटा और cot थीटा है, हमको लाना sec थीटा और cosec थीटा है। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि 1 प्लस tan थीटा जो होता है 1 प्लस tan थीटा उसको हम sec थीटा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है कि 1 प्लस cot थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या किए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख दिए और प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने। चलो हमने कुछ नहीं किया, इस 2 को दो जगह 1 1 के फॉर्म में लिख दिया है। कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। चलो अब ध्यान दो कि यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan थीटा ये होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लाना हमको क्या है? मल्टीप्लाई, लेकिन आया प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे? फिर से हमने आपको बात किया कि जब कुछ नहीं समझ में आया तो क्या कर देंगे हम लोग? साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो कुछ क्या समझ में आना है यहाँ पे, हम कुछ आगे नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या कर देंगे? कुछ साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो सेक का अपोजिट क्या होता है? तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सुनो कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से डिवाइड करोगे तो cos cos कट जाएगा, cos स्क्वायर क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा। और यहां से करोगे तो sin स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो आपकी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 और नीचे क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। फिर से यहाँ पे क्या कर दो? इसको पलट दो, पलट दोगे तो ध्यान दोगे cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? RHS। ये हो गया आपका क्या? प्रूव्ड। देख लो, तो ये दूसरा तरीका हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप का है। क्या लिखा हुआ है? 1 बाई सेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इतना लंबा आपको क्वेश्चन दिख रहा है, हमको इतना को इतना प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो कि हम लोग ने क्वेश्चन देखा कि हम लोग LHS को लेकर चलते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम लोग सिर्फ LHS को लेकर चलें, RHS को भी लेकर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये इतना बड़ा फॉर्म जो है इस दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे देख कर लगेगा कि ये जो है एक चीज को लाने में थोड़ा नहीं लग रहा है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट टाइप का है, ये साइन इधर है और ये यहाँ पे इधर है, ठीक है, दोनों अलग अलग साइड है। हम इसको क्या करेंगे? LHS लेके चलते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। LHS लेके चलते हैं तो क्या होगा? 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। अब इसमें तो हमको कोई आइडेंटिटी तो लग नहीं रहा है, लेकिन आपको जब हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था और उसमें बताया था कि कहीं कोई आइडेंटिटी न लगे, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। आपको याद आया होगा आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हम लोग इसको कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर के फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। अब आएगा कैसे? तो हम लोग क्या कर देंगे कि इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस डाल के, रेशनलाइजेशन टाइप का। तो देखो हम क्या करते हैं कि 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पे भी क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से हमको फायदा क्या हुआ? तो देखो क्या फायदा हुआ। ये जो 1 बाई साइन है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? उल्टा क्या? कॉसेक, तो इसको कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। साइन का उल्टा क्या? तो कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सेम वही रह जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे तो कॉसेक थीटा है ही आपका, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा बचेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आएगा मेरा कॉट थीटा। मतलब हम लोग एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो कितना आया कॉट थीटा, इसको मान लो 1 आप। अब हम लोग क्या करेंगे आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका कॉट थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो हम अब क्या करेंगे हम लोग नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, चलो देखो यहाँ पे आरएचएस लेके चलते हैं। तो आरएचएस को मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखो 1/sin थीटा है। ठीक है, 1/sin थीटा को हम लोग लिख देते हैं एक बार और माइनस इसको हम लोग क्या लिखते हैं 1/cosec थीटा प्लस कॉट थीटा है, हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे भी cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास कि ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/sin को cosec थीटा, और इसको मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे क्या आएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लो यहाँ a इंटू बी और सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा सॉरी cosec थीटा और माइनस ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec थीटा और माइनस यहाँ पे है तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो cosec थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका कॉट थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका क्या इसको मान लो आप सेकंड। देखो एलएचएस को भी सॉल्व किए कितना है कॉट थीटा, आरएचएस को भी सॉल्व किए कितना है कॉट थीटा, मतलब एलएचएस और आरएचएस को जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या आता है क्या कॉट थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में थोड़ा खासियत ये था कि हमको दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ा। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एलएचएस को लेके जाएं और आरएचएस आ ही जाए मेरा, हो सकता है कि हमको दोनों पार्ट को एलएचएस और आरएचएस दोनों को भी सॉल्व करना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। चलो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप चाहो तो नोट करो। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू लाना हमको cos थीटा साइन थीटा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि हमको यहाँ पे साइन थीटा एंड cos थीटा के टर्म में लाना है। तो आपको देखो जहाँ पे साइन थीटा cos थीटा के टर्म में मिल रहा है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन cos में ही लाना है। सबको क्या में चेंज कर दो, आप साइन cos में चेंज कर दो। चलो देखते हैं हम लोग एलएचएस को लेके चलते हैं ना, एलएचएस लेके चलते हैं तो देखो क्या मिलता है हमको। तो पहला है आपके यहाँ पे देखो cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। हम लोग क्या करना है सिर्फ साइन कॉस में चेंज कर दो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे इसको देखो cos थीटा ऊपर आने दो, नीचे क्या होगा 1 तो रहेगा माइनस tan थीटा को लेते हैं साइन थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और प्लस साइन थीटा यहाँ पे रहेगा ही, और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस cot थीटा को लेते हैं cos थीटा माइनस सॉरी बाई साइन थीटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर रहेगा आपका cos थीटा, इसको करोगे तो यहाँ पे साइन बाई 1 कर देंगे, यहाँ पे बाई 1 कर देंगे। इसका एलसीएम कितना cos थीटा, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा नीचे में, इससे करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इतना होगा। चलो अब क्या करोगे, इसको पलट दो, पलटोगे तो क्या होगा ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा बाई यहाँ पे कितना होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इसको भी करोगे तो ये क्या होगा पलट जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बाई कितना, बाई आ जाएगा आपका क्या देख लो, ये आ जाएगा आपका
क्या है यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दोगे आप थोड़ा सा एक चीज कि यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो देखिएगा कि cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा है। तो आप क्या करो कि इसमें या इसमें किसी में एक में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेके यहाँ पे करोगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये साइन स्क्वायर तो थीटा रहेगा ही और नीचे आएगा क्या आपको, ये माइनस और ये प्लस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका एलसीएम आप इजी वे में ले सकते हो। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, सेम है दोनों। अब यहाँ से करोगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे है तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और इनटू साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और नीचे क्या है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब ध्यान देखोगे ये जो टर्म है ये तो कट जाएगा आपका, क्या आ गया आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यही आपको प्रूफ करना था। देख लो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख दो आप RHS और हो गया आपका क्या प्रूफ्ड। था ना सिंपल सा क्वेश्चन। चलो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप में हमने दो क्वेश्चन लिया, दो क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो है एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बना पाओगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको लाना है। चलो हम लोग क्या करते हैं, बस वैसे ही LHS लेकर चलेंगे। LHS अब आपको यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे साइन थीटा में लाना है तो आपको कोशिश क्या करना है कि सबको साइन थीटा में कन्वर्ट कर दो। अब साइन थीटा में कन्वर्ट कैसे होगा, तो यहाँ देखो cos टू द पावर 4 थीटा है और माइनस cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब पहली बात जो तो है आप पे दिख जाएगा आपको कि cos स्क्वायर कॉमन है तो ले लो cos स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ साइन चाहिए, ठीक है, हमको सिर्फ साइन चाहिए, कॉस हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सबसे पहले माइनस कॉमन लो तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे लो कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सॉरी cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या रख सकते हैं, तो हम लोग कॉस देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1। अब हमको यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए सिर्फ साइन। तो यहाँ से कॉस का वैल्यू इसको करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना। चलो तो यहाँ पे हम कॉस की जगह पे ये रख दे रहे हैं और यहाँ पे जो 1 माइनस साइन होगा इसको अगर हम लोग इसको इधर भेज दें 1 माइनस कॉस तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकते हैं, देखो कि ये कॉस थीटा को, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग क्या लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा को। देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रहेगा और यहाँ पे क्या कर देंगे इसको हम करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस माइनस को अंदर ले आओ, इस माइनस को अंदर लाओगे आप तो क्या होगा
कि ये जो प्लस है वो माइनस होगा, माइनस वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर दो। चलो हम लोग ये भी कर सकते हैं, चलो देख लो, यहाँ माइनस छोड़ दो बाहर, अभी माइनस रहने दो, इससे दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर और स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, मतलब साइन टू द पावर 4 थीटा और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या RHS। देख लो इतना ही लाना था आपको, इतना ही लाना था, ये हो गया आपका प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट टाइप पे इसमें भी देख लो कि यहाँ पे क्या है कि हमको सेक, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, सॉरी देखो सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना हमको tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो LHS लेके चलो आप फिर से उसी टाइप से जैसे हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, सेक टू द पावर 4 थीटा सॉरी प्लस सेक स्क्वायर माइनस है, सॉरी माइनस सेक स्क्वायर थीटा है इक्वल टू क्या, इक्वल टू अभी नहीं। चलो देखो यहाँ पे इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा कॉमन दिख रहा है, तो आप ले लो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन, कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 कुछ होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आप याद करो कि आप जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता था ना। अब इस 1 को आप इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हम लोग भी क्या कर देंगे यहाँ पे कि सेक स्क्वायर की जगह पे रख देंगे क्या, हम यहाँ देखो सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर इसके जगह पे क्या जो है आपका सेक स्क्वायर -1 है, उसकी जगह क्या लिख दें हम लोग, ये इसको tan थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू सेक स्क्वायर -1 कितना होता है, सेक स्क्वायर -1 ये होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। इसका तो काम नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। चलो अब फिर से देखो हम क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, और इसको करेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो, tan टू द पावर 4 थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यही लाना था आपको। देख लो इक्वल टू क्या लिख दो RHS, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये 4 और 5 एक ही टाइप का क्वेश्चन था, तो हमने आपको एक साथ इसको दिखा दिया। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चाहो तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 क्वेश्चन और हमने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो थोड़ा सा ये लगभग ये अलग है लेकिन वो भी अलग है, तो हमने 2 क्वेश्चन लिखा है क्योंकि आपका जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखो यहाँ पे हमको लाना क्या है, cos थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाना है। तो फिर से यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉस थीटा लाना है। इसका मतलब क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, इजी हो गया। अब इजी कैसे हो गया, सबसे पहले क्या करो आप LHS लेके चलो, LHS लेके चलो और सब क्या मिसिंग कर दो, साइन और कॉस मिसिंग कर दो। देखो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, कॉस थीटा रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, ये 1 माइनस tan थीटा को लिखते हैं हम लोग क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, और ये तो है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये LHS लेके चल रहे हैं हम लोग। इसका अगर हम लोग बात करें तो ये देखो ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसको पलट देंगे हम लोग। चलो एक लाइन और लिख ही देते हैं हम, कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। इसको आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना ही हो जाएगा। अब देखो क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। जस्ट जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है कुछ, तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जाएगा क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ देखोगे तो ये माइनस कॉमन लेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसका LCM कितना होगा, LCM वही हो जाएगा आपका
ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका एलसीएम सेम हो, देखो सेम चीज़ है, बेस डिनोमिनेटर जो सेम है तो इसका एलसीएम तो वही होगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, और ये हो जाएगा नीचे कितना एलसीएम इसका, सॉरी देखो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दोगे आप तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप देखोगे ये जो टर्म है ये और ये कट जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लाना था, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखे या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे, दोनों बात बराबर है, इक्वल टू क्या RHS। ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस टाइप का जब साइन कॉस आ जाता है तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो अपलोड कर सकते हो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, इसको मैं इरेज कर दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलो देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा 7 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एलएचएस लेके चलते हैं हम लोग, देख लो यहाँ पे। तो एलएचएस में हम लोग को फिर से क्या आरएचएस में लाना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों ही लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो tan थीटा उसको भी हम लोग चेंज कर देंगे साइन कॉस में। तो एलएचएस लेके चलो, एलएचएस क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पे साइन क्यूब रहने देते हैं, साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। चलो एलएचएस लेके चलो हम लोग, इसको आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, और इसको पलट देंगे हम लोग। तो आप देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और ये कॉस ऊपर चल जाएगा कॉस थीटा। आप एक स्टेप और कर रहे हैं, एक स्टेप हमने छोड़ दिया, और यहाँ आ जाएगा क्या आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और ये प्लस रहेगा क्या आपका साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। फिर से देखो आप कि यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप क्या करो, यहाँ पे माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये जो है कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉमन लोगे यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लिए हम लोग तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब तो रहेगा ही आपका, और ये हो जाएगा आपका क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दो, जस्ट उसी टाइप का था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको हो जाएगा नीचे देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री काम करना बंद कर देगा, अब आ जाएगा पॉलिनोमियल। अब आपको याद होने चाहिए क्या, a माइनस बी का होल, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू आप जब कर लोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो देखो, आपको पता होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ये क्या होता था, ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या प्लस होता था ए बी, यही फॉर्मूला होता था आपका पॉलिनोमियल में। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, हमने बार बार कहा है कि पॉलिनोमियल बहुत काम आने वाला है। तो इसको उसी टर्म पे करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो इसको उसी टर्म पे करोगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या था पहले a माइनस बी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और इन टू होता था ए स्क्वायर मतलब क्या कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ए बी होता मतलब क्या प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखना अब नीचे क्या था आपका, नीचे था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये तो कट गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो है यहाँ पे, तो इसको आप लोग अरेंज भी कर सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका RHS, यही लाना था तो लिख दो इक्वल टू क्या RHS, और हेंस क्या हो जाएगा ये प्रूव्ड। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो वीडियो काफी लंबी हो गई, एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और एक क्वेश्चन लेकर इसको हम लोग आज इतना बस कर देंगे। चलो
देखो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको आज ही ले रहे हैं, नहीं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है हमको। क्या हमको प्रूव करना ना, इसमें सब सारा क्वेश्चन हमने प्रूव वाला देखा है, सारा प्रूव ही करना था, इसको हमको प्रूव करना है, सॉरी प्लस यहाँ पर ना, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हमको लाना है 1। ठीक है, चलो यही हमको क्वेश्चन है, 1 लाना है। समझो देखो यहाँ पे हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको बहुत कम दिमाग लगाना है। अब दिमाग क्या लगाना है, तो यहाँ पे देखो तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्यूब वाला पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़ दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी क्यूब रखा था, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब रखा था, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे कि क्या होगा कि इसको हम लोग लिखते हैं तो ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे तोड़ रहे हैं, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा था। फिर क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जब क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस ए बी होता है, तो माइनस यहाँ पर रख दो, ए बी की जब क्या साइन थीटा, ये हम लोग LHS लेके चल रहे हैं ना, याद रखना LHS लेके चल रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो डिवाइडेड बाई क्या था आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म है ये कट जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि अच्छा एक और बात था ना, ये तो यही तक था, और प्लस इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी था इंटू कॉस थीटा। चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा 1, और माइनस क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे जो है प्लस है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखोगे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में या प्लस में, ये भी कट जाएगा आपका, और क्या आ जाएगा आपका 1, और 1 ही आपको लाना था। देखो यहाँ पे RHS में कितना था इक्वल टू RHS लिख दो, और ये क्या हो गया प्रूव्ड। तो आई होप आज हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन किया, 8 क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।